मेजर जी व्यास जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, आप हमें यह बताइए कि जिनकी पूजन वंदना, जिनका ध्यान भगवान नारायण करते रहते हैं, वह कौन है? आपने बोला वह अंबा का ध्यान करते हैं। वह अंबा कौन है? भगवान विष्णु ने कौन सा अंबा यज्ञ किया था, वह बताने की कृपा करें। व्यास जी कहने लगे, एतदेव मया पूर्वं पृष्टौ सो नारदो मुनिः विस्मितः प्रत्युवाचे मुत्थितः शृणु भूपते। एतदेव मया पूर्वं, हे राजन, ठीक इसी प्रकार जो आप प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं, मैंने भी नारद जी से पूछा। नारद जी कहने लगे, मनोतिविस्तस्याय ब्रह्मांडस्य महामते कः कर्ता परमः प्रोक्तः तन्मे ब्रूहि विधानकः। नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी, देखिए संसार में कई लोग हैं जो भगवान विष्णु को कहते हैं कि उनके द्वारा सृष्टि उत्पन्न हुई। वह भी सत्य है। अधिकतर लोग कहते हैं भगवान शिव जी से सृष्टि उत्पन्न हुई। यह भी सत्य है। क्यों? क्योंकि जो कथा आपने जिस प्रसंग से श्रवण की, वह सब सत्य है। परंतु देवी भागवत महापुराण में क्या कह रहे हैं? व्यास जी बोले, विस्तीर ब्रह्मांड का प्रधान कर्ता कौन है? जो प्रमुख है वह कौन है? वह ब्रह्मांड किसी एक के द्वारा जो विरचित है, बनाया गया है। हे महर्षि, हे देवर्षि, मुझे बताने की कृपा करता। कुछ लोग सदा शिव को मानते हैं, कुछ लोग भगवान नारायण को मानते हैं, और बहुत से लोग हैं जो कहते हैं सूर्य भगवान से सृष्टि उत्पन्न हुई, और कुछ लोग हैं जो आदि माया जगत जननी जगदम्बा को मानते हैं। व्यास जी कहते हैं, वैष्णवीं सांकरीं ब्रह्मीं वासवीं वारुणीं तथा वाराहीं नारसिंहीं च महालक्ष्मीं तथाद्भुतां। फल की आकांक्षा करने वाले, यहाँ माता जी के देखिए कितने नाम बता रहे हैं। वैष्णवीं सांकरीं ब्राह्मीं, वह वैष्णवी, वह सांकरी, वह महादेवी आदि शक्ति, मोक्षदायिनी, निर्गुणा सगुणा, वह कौन है? तो ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि वह परम स्वरूपा भगवती नारायणी है, जो हम सबके बीच विराजमान है और जिनकी कथा हम श्रवण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, प्राचीन काल में जल का प्रलय होने पर, जब संपूर्ण संसार में जल था, तब इस संसार में कुछ नहीं था। मेरी उत्पत्ति भगवान विष्णु के नाभि से उत्पन्न हुए कमल के अंदर हुई। राधे राधे। यह सब आप जानते हैं, भागवत जी में भी बताया जाता है। यहां तक तो ठीक है। परंतु जब मैं सोचा कि मेरा जन्म, मेरा अवतरण किस लिए हुआ है, एक दिन मैं उस कमल से बाहर निकला और उस कमल के सहारे जल से नीचे जाता गया 100 वर्षों तक नीचे गया, परंतु मुझे कहीं भी जल का अंत नहीं मिला। पुनः मैं ऊपर आया। जब आया तो मुझे 2 दानव मिले, जिनकी कथा कल आपने श्रवण की, मधु और कैटभ। मैं विष्णु जी के पास गया, उनसे स्तुति की
और जगदम्बा ने उनकी बुद्धि को भ्रमित किया और नारायण के द्वारा मधुकैटभ का वध हुआ। और उसी समय भगवान शिव भी वहां पर आ जाते हैं। और जब हमने उस जगदम्बा का दर्शन किया, कौन जगदम्बा? जो मधुकैटभ की बुद्धि को हनन कर रही थी, हम उनकी स्तुति करने लगे। काजे सहस्वानि कार्याणि कुरुध्वं समतंत्रिका सृष्टि स्थिति विष्टानि हतौ वेतो महासुरौ कृत्वा स्वानि निकेतानि वसध्वं विगत ज्वरा। वह देवी हमको देखकर कहती हैं, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, आप लोग सृष्टि के पालन, सृजन एवं संहार के लिए प्रकट हुए। आप प्रमाद रहित होकर के संलग्नता पूर्वक अपना अपना निवास स्थान जहां आपकी इच्छा पड़े बनाइए और रहिए। आप निश्चिंत पूर्वक अब रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो महादानव दैत्य थे उनका संहार हो चुका है। उन महादेवी के ऐसे वचनों को सुनकर हमने कहा, हे देवी, आप कौन हैं और हमारी उत्पत्ति किस कारण हुई है, किस विषय के लिए हुई है? आप कह रही हैं कि हम सृष्टि का पालन, सृजन, संहरण करें। भैया, हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, हम शक्तिहीन हैं। इन प्रजाओं का सृजन कैसे करेंगे? हम सृष्टि का निर्माण कैसे करेंगे? हमारे पास कोई शक्ति भी तो होनी चाहिए। तब माता रानी ने उसी समय आकाश के एक विमान को उत्पन्न किया और उस विमान में भगवती ने आदेश दिया कि आप तीनों देवता इस पर विराजमान हो जाइए। और उस विमान पर जैसे ही हम बैठे, वह विमान मन की गति से चलता था। जब तक हम पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे थे तो हमें केवल जल ही जल दिखाई पड़ रहा था, और जैसे ही हम उस ब्रह्मांड पे, उस विमान में बैठे तो क्या दिखाई पड़ने लगा? ब्रह्मा जी कह रहे हैं, विमानम तन्मनो वेगम यत्र स्थानांतरे गतम ना जलम तत्र पाश्यामो विस्मितः स्यो वयं तदा। ब्रह्मा जी कहने लगे, उस विमान में जैसे ही हम बैठे तो वह विमान हमको ऐसी रमणीक जगह पर ले गया जहां पर पृथ्वी पर लगे सुंदर वृक्षों के दर्शन हो रहे हैं, कोकिलों की मधुर मधुर ध्वनि गूंज रही है, चिड़िया चहचहा रही है, जल झरनों से गिर रहा है, कोयल कूक रही है। समस्त संसार का हमें दर्शन होने लगा। हम थोड़ी और आगे बढ़े तो उसी पराम्बिका जगदम्बिका की कृपा से उस विमान के द्वारा हमको हमारे ही स्वरूप के दर्शन हुए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, देखिए कथा को ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि भागवत कथा तो आप लोग सुनते हैं, आपको समझ में आ जाती है छोटी सी बात में, क्योंकि उसको बार बार सुन चुके हैं। परंतु देवी भागवत महापुराण सुने होंगे ऐसा नहीं है, परंतु यदि समझेंगे तो अवश्य समझ में आएगी। क्योंकि देवी भागवत प्रायः कम होती है, जहां माता रानी की इच्छा होती है वहीं यह कथा माता रानी की तरह पधारती है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जब हम आगे बढ़े तो मुझे एक और ब्रह्मा दिखाई दिया। विष्णु जी ने कहा, अरे ब्रह्मा जी, ये जो दूसरा ब्रह्मा यहाँ पर बैठा है कौन है? ब्रह्मा जी बोले, मुझे तो नहीं पता। थोड़ा और आगे बढ़े तो शंकर जी को भी दूसरे शिव जी दिखाई देते हैं। शिव जी भी अचंभित हुए।
थोड़ा और आगे बढ़े तो शेष सैया पर विराजमान विष्णु जी के पुनः विष्णु जी को ही दर्शन हुए। हम सब अचंभित रह गए और जब आगे बढ़े तो सुंदर कमल के आसन पर विराजमान एक रक्तमाल्याम्बरधरा रक्तगंधानुलेपना सुरक्त नयना कांता विद्युत्कोटि समप्रभा। वहां पर एक देवी के दर्शन होते हैं। वह देवी रक्त पुष्पों की माला तथा रक्तांबर को धारण किए हुई, उसने अपने शरीर पर लाल चंदन का लेप लगा रखा था। ये सब कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश। उन महामाया भगवती को देखकर हम यह नहीं समझ पाए थे कि वह परम सुंदरी जो है वह कौन है। दूर से देखने पर लग रहे थे कि मानो उनके 1000 नेत्र हैं, हजारों भुजाएं हैं, इस प्रकार के उनके दिव्य दर्शन हो रहे थे। हे नारद, हम तीनों विचार कर रहे थे कि ना तो यह कोई अप्सरा है, ना ही यह कोई स्त्री है, ना ही यह कोई देवांगना है। ऐसे सोचकर हम वहां पर खड़े थे। भगवान विष्णु ने निश्चय करके कहा, पश्यन्ति पुण्य पुंजाये ये वदान्यस्तपश्विनः रागिणो नैव पश्यन्ति देवीं भगवतीं शिवां। जनार्दन भगवान विष्णु ने मां भगवती की स्तुति की, बारंबार प्रणाम करते हुए कह रहे हैं, हे वरदायिनी महामाया, हे जगत जननी, हम कौन हैं? हमारी उत्पत्ति किस विषय से हुई? जब भगवान विष्णु ने देवी को देखा तो पहले भगवान के जो नयन थे वह देवी को देखने की सामर्थ्यता उनमें नहीं थी। क्यों? देवी को देखने की शक्ति आपके नेत्रों में है। यदि माता रानी यहाँ पर प्रकट हो जाए तो क्या आप उसको देख सकते हैं? बताइए, देख सकते हैं अपने इन नेत्रों से? नहीं, परंतु हम रोज देखते हैं अपने मन की आंखों से। प्रतिदिन जब माता रानी की आरती होती है तो हमें ऐसा आभास होता है कि साक्षात जगत जननी यहाँ पर विराजमान है। ठीक उसी प्रकार जब नारायण ने देवी को हृदय के नेत्रों से देखा तब देवी ने उनको शुक्ल नयन प्रदान किए। माता रानी कैसी लग रही हैं? जब भगवान विष्णु उनके पास पहुंचे तो माता रानी के चरणों के जो नख थे, नाखून थे, उनमें देख रहे हैं कि उस नाखून के अंदर करोड़ों सूर्य, करोड़ों ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश उस चरण में दिखाई पड़ रहे हैं। रामचरितमानस में भी माता कौशल्या ने भगवान जिस प्रकार रामचरितमानस में कौशल्या मैया भगवान के रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गई, ठीक उसी प्रकार भगवान नारायण भी आश्चर्यचकित रह गए। क्या? दिखरावा मात ही निज अद्भुत रूप प्रचंड अखंड। दिखरावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। रामचरितमानस में आता है ना, माता कौशल्या जब प्रभु को देखती हैं तो उनको नजर आता है कि इनके अंदर तो करोड़ों ब्रह्मांड समाये हुए हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन। अगणित
रवि शशि शिव चतुरानन अगणित रवि शशि शिव चतुरानन अगणित रवि शशि शिव चतुरानन बहुवीर सरित सिंधु महिपानन बहुवीर सरित सिंधु महिपानन काल कराम गुण ज्ञान सुभाऊ काल करम गुण ज्ञान सुभाऊ काल कराम गुण ज्ञान सुभाऊ काल करम गुण ज्ञान सुभाऊ तो देखा जो सुना न पाओ सो देखा जो सुना न पाओ काल कराम गुण ज्ञान सुभाऊ काल करम गुण ज्ञान सुभाऊ काल कराम गुण ज्ञान सुभाऊ काल करम गुण ज्ञान सुभाऊ तो देखा जो सुना न पाओ अर्थात तो देखा ऐसा देखा जो न कभी सुना था न ही देखा था। कौन? माता कौशल्या। ठीक उसी प्रकार भगवान विष्णु भी माता रानी को देख रहे हैं। क्या? सो देखा जो सुना न पाओ सो देखा जो सुना न पाओ सुनाओ न पाओ सुना न पाओ। बोलिए अम्बे मैया की जय हो। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, वहीं बैकुंठ, वहीं ब्रह्मलोक, वहीं पर मेरा जन्म स्थल सब कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। मधु कैटभ जिनका नारायण ने मेरे सामने वध किया था, वह भी उसी के चरणों में समाहित दिखाई दे रहे हैं। हम तीनों जब इस अलौकिक दृश्य को देखे तब समझ गए कि यह और कोई नहीं, इस ब्रह्मांड की प्रधान कर्ता वही जगदम्बा मां भगवती है। बोलो जगदीश्वरी जगत जननी अम्बे मैया की जय। एक बार नारी स्वरूप में स्थित, ध्यान से सुनिएगा, एक बार नारी स्वरूप में स्थित भगवान विष्णु, किस स्वरूप में? नारी स्वरूप में। जैसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश माता रानी के पास पहुंचे, उसी समय वह नारी के स्वरूप में बदल गए। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, नहीं हुई थी, सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, तब वह भगवती के पास पहुंचे, उनकी स्तुति की, और जब स्तुति करने लगे उसी समय ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नारी के स्वरूप में बदल जाते हैं और भगवान विष्णु माता रानी की स्तुति करते हैं। क्या? सर्वाधिष्ठान रूपायै कूटास्थी नमो नमः अर्धमात्रार्थ भूतायै हल्लेखायै नमो नमः। हे समस्त संसार की एकमात्र अधिष्ठात्री देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। हे जगत जननी, भगवान नारायण की स्तुति कर रहे हैं। आज मैंने जान लिया कि आप ही इस समस्त विश्व का, इस संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि और संहार एवं पालन आप ही करते हैं। ऐसा भगवान नारायण कहते हैं। हे माता, जब मैं, अर्थात विष्णु जी कह रहे हैं, जब मैं विष्णु और ब्रह्मा और शिव भी अलौकिक चरित्र को आपके इस
स्वरूप को देखकर भी नहीं जान पाए, तो हम जब ब्रह्मा विष्णु महेश आपको नहीं जान सकते, तो संसार में ऐसा कौन है जो आपको जान सकता है? मां भगवती को समझना कोई साधारण बात नहीं है। भगवान नारायण कह रहे हैं, नमो देवी महाविद्ये नमामि चरणौ तव, सदा ज्ञान प्रकाशम में देहि सर्वार्थदा शिवे। हे देवी आपको नमस्कार है, हे महाविद्ये मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। फिर भगवान शिव जी कह रहे हैं, सृजसि पासी जगत जगदम्बिके, स्वकालया कियदिच्छति नाशितुम्, रमयसे स्वपतिं पुरुषं सदा, तव गतिं नहि विद्मं वयं शिवे। हे जगत जननी जगदम्बा, आप हमको स्त्री रूप में जो वर्णित करती हैं, ये कौन सी लीला है, यह कौन सा चमत्कार है? हे भगवती, यह जो कुछ भी है वह आपकी माया है। उस माया ने हमारे नेत्रों को भ्रमित कर दिया है। क्यों? क्योंकि जो हमारे नेत्र है वह तो आपको साक्षात्कार, आपका दर्शन नहीं कर सकते, इसीलिए वह माया आपके दर्शन हमें करा रही है, परंतु जो हमारा वास्तविक स्वरूप है उसको वह अदृश्य कर दी है। अदर्शनम लोपः। फिर ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे, क्या मैं ब्रह्मा हूँ, जग सृष्टा हूँ, इस अहंकार में रहता था, अपने को आदि देव कहकर अभिमान में फूला रहता था। हे देवी, आज जगत जननी के दर्शन करके अपने को धन्य समझता हूँ, सारा घमंड आज हुआ दूर, यह माँ की कृपा समझता हूँ। हे अजय, हे माँ जगत जननी, आपकी ही शक्ति से मैं प्रेरित होकर जब मेरा बार बार अवतार होता है तो मैं सृष्टि का सृजन करता हूँ। भगवान विष्णु पालन करते हैं और भगवान शिव संहार करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवी, मेरे मन में एक संशय है कि वह ब्रह्मा कौन है, वह जो परम ब्रह्म है, परम तत्व है, वह कौन है, वह बताने की कृपा करता है। मेरे मन में यह शंका है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने द्वैत अद्वैत के विचार में डूबा हुआ मेरा निश्चिंत कि सत्य क्या है और असत्य क्या है उसको दूर करो। अद्वैत द्वैत के भ्रम के बस मेरा मन विचलित रहता है ब्रह्म एक फिर द्वैत कौन। ध्यान से सुनिएगा, है ब्रह्म एक फिर द्वैत कौन, यह मंथन करता रहता है। यदि ब्रह्म एक है तो वह हर एक स्वरूप में कैसे वर्णित हो जाता। रामायण में क्या कहते हैं, हरि व्यापक सर भद्र समाना, 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 प्रेम जगत मोहि में जाना, प्रेम से जगत मोहि में जाना, मोहि
जी कहते हैं सदैत कत्तम न भेदोस्ति सर्वदैव ममास्ति च योसो साहमहं योसो भेदोस्ति मम विप्रता। मैं कौन हूं? तब भगवती कहती है मैं और जो परम ब्रह्म है वह एक ही है, कोई अलग नहीं है। मैं ही अनेक रूप धारण करके अलग अलग रूपों में अलग अलग नामों से जानी जाती हूँ। मेरा ही वह परम तत्व सबके अंदर प्रवेश करके उसको ब्रह्म बनाने की सामर्थ्यता देता है। भगवती कहती है ब्रह्म केवल एक है। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि है ब्रह्म एक, फिर द्वैत कौन? तो दूसरा और कोई नहीं, वही परम आदि शक्ति जगदम्बा की शक्ति ही ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर अभी तक इनको शक्ति प्रदान नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि माता जी ने पहले कहा कि जाओ सृष्टि का निर्माण करो, तो बोले हमारे पास शक्ति नहीं है, आप कहां से करेंगे? तो आदि शक्ति कौन है? ये मां जगज्जननी। और माता रानी कहती है मैं ही तुम्हारे अंदर प्रवेश करके तुम्हें शक्ति से शक्तिमान बना देती हूँ। बोलो अम्बे मैया की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, विष्णु जी और शिव जी कहते हैं हे देवी आप कौन हैं? आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, क्या इनमें से कुछ नहीं? तो देवी कह रही है कि जल में शीतलता अग्नि में ताप सूर्य में प्रकाश में सब में मैं ही हूँ। पर्वत नदियां वन उपवन की शोभा सुंदरता मैं ही हूँ। जल में शीतलता अग्नि में ताप, जल में जो शीतलता है, अग्नि में जो ताप है, सूर्य में जो प्रकाश है, वही मां भगवती जगज्जननी है। पर्वत नदियां वन उपवन ये जो समस्त प्रकृति है यही मेरा स्वरूप है। ऐसा मां जगज्जननी ब्रह्मा विष्णु महेश से कह रहे हैं। मैं चाहूं तो संपूर्ण संसार के इस जल को पी जाऊं, समस्त अग्नि को मैं निगल सकती हूँ, इस वायु की गति को मैं रोक सकती हूँ। ऐसा मां जगज्जननी ब्रह्मा विष्णु महेश से कह रहे हैं। ग्रहाणे माम विधे शक्तिम स्वरूपां चारुहासिनी महासरस्वती नाम्ना रजो गुणयुतां परा। देवी कहने लगी सुंदर रूप वाली और वही विकराल लाल नेत्र वाली और वही श्वेत आसन पर श्वेत वर्णाम समुत्तिष्ठाम जगत धात्री जगज्जननी मैं ही। अम्मा भगवती कहती है कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे महेश, जाओ मेरी विभूति समझ करके तुम अपने पास ब्रह्मा जी को सरस्वती, भगवान शिव जी को मैया पार्वती एवं विष्णु जी को महालक्ष्मी प्रदान करती हैं और कहती हैं मेरी ही विभूति समझकर इसका तिरस्कार मत करना, इसे लेकर के अपने अपने लोक में जाओ और अपना अपना कार्य करो। ब्रह्मा जी से कहती हैं जाकर के 4 प्रकार की सृष्टि का निर्माण करो। कितने प्रकार की? 4। जब जब कोई कठिन कार्य उपस्थित होगा तब तब मेरी शक्ति विष्णु के अंदर प्रवेश करेगी और भगवान विष्णु से यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान गीता में कह रहे हैं जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं अवतार लूंगा। और यहाँ भगवती उनको वर दे रही है कि जब जब इस संसार में धर्म की हानि होगी,
हिंसा अधिक बढ़ जाएगी, तब तब मेरी शक्ति भगवान विष्णु के अंदर प्रवेश करके वह नारायण पृथ्वी में अवतार धारण करके भक्तों के कष्टों का निवारण करें। तो देखिए, अब आप बताइए, अब भगवान विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा जी सब एक हुए कि नहीं हुए, यही से समझने वाली बात है। क्यों? क्योंकि माता रानी अपनी शक्ति उनको प्रदान करती हैं और वही केवल नाम और अलग रूप धारण करके शक्ति वही है, परम तत्व वही है, परम ब्रह्म एक ही है, केवल नाम अलग है। मां भगवती कह रही हैं, इत्युक्ता मां जगत माता हरित्राहा शुचिस्मृता विष्णु वज्रग्रहाणे मां महालक्ष्मी मनोरणा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मुझसे ऐसा कहकर परम पवित्र मनोहर वो जगत जननी भगवान विष्णु को महालक्ष्मी प्रदान करती हैं और कहती हैं, अब आप यहाँ से प्रस्थान करिए। महालक्ष्मी देकर विष्णु को देवियों वचन सुनाती हैं, लीला विनोद से जग पालो ये जग माता कहलाती है। हे विष्णु, यह महालक्ष्मी मैं तुम्हें प्रदान कर रही हूं, तुम यदि यह तुम्हारे पास रहेगी तो तुम्हारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। भगवान शिव को ग्रहाण हर गौरी तुम महाकाली मनोहरा कैलासं कारयित्वाचा विहिरस्वाय आशुखम। हे हर, आप इन महाकाली के गौरी के स्वरूप को अपने पास दान करें। भगवान शिव कहते हैं, आप में तमोगुण